हाई प्रोफाइल मुकदमात में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। नैब और FIA ता हुक्म सानी कोई मुकदमा वापस नहीं लेंगे। FIA, नैब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड सील करें। तहकीकात में मुदाखलत से मुतल्लिक अज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। DG FIA, चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इंसाफ की फराहमी चाहते हैं। जुंदराज मुकदमा से फैसले पर खत्म हो। सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल मजबूत हैं। हम खामोश रहकर ये चीजें नोट करते रहे। खबरों के मुताबिक नैब का फौजदारी रिकॉर्ड गायब हो रहा है। 4 मुकदमात का रिकॉर्ड गुम होने की खबर है। डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया गया, बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ। इन मामलात पर तशवीश है। अटॉर्नी जनरल हमारी मुआवरत करें। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर को कहा गया जो बंदा वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनने वाला है उसके मुकदमे में पेश ना हो। बज़ाहिर टारगेटेड ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। ECL में शामिल और निकाले गए तमाम नामों की तफसीलात भी तलब। समाअत जुमे तक मुलतवी। जिनके पास हमजा शहबाज, फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के केस हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर्स को कहा गया कि अदालतों में जाकर कहें कि हम केस नहीं लड़ना चाहते। FIA और ANF में इनके केस लेने को कोई तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह पर 15 शहादतें हैं मगर इसने फर्द जुर्म नहीं लगने दी। शहबाज शरीफ पर भी जब फर्द जुर्म आयद होनी हो उनको कमर दर्द निकल आता है या बैरून मुल्क दौरे पर चले जाते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा FIA की मौजूदा सूरत हाल है कि अफसर छुट्टी पर जा रहे हैं। उनको पता है कि हालात खराब हैं। उनको हालात पर यकीन होता तो नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान में होते। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मईशत का मसला ले जाना चाहते हैं ताकि इदारे को इसमें मजीद शामिल किया जाए। अदालती हुक्म से नैब, FIA और ANF के अफसरों को हौसला मिलेगा। ये हफ्ता अहम है, बड़े फैसले होने दें। इमरान खान ने भी तारीख देनी। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक मार्केट में कारोबारी रोज के आगाज पर ही डॉलर ₹1.61 महंगा 200 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपये तक पहुंच गया। एक हफ्ते के दौरान डॉलर ₹7.38 महंगा। 11 अप्रैल से डॉलर की कदर में 17 रुपये से जायद का इजाफा हुआ। रबा माली साल डॉलर की कदर 42 रुपये से जायद बढ़ी। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2000 अरब से जायद का इजाफा हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। मुआशी सूरत हाल और रुपए की बेकदरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत खजाना और FDR के हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। डॉलर की उड़ान को रोकने से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने पानी की किल्लत का भी नोटिस ले लिया। वज़ारत आबी वसाइल, इरसा और मुतल्लिक़ा हुकाम का इजलास बुला लिया। पानी की तक़सीम से मुताल्लिक़ मामलात पर बहस की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल कराची का दौरा करने का इम्कान। पाकिस्तान नेवी की तकरीब में शरीक होंगे। कराची की अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लेंगे। मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक लाकर सियासी अदम इस्तेहकाम किया गया। बंद कमरों की साजिश और ज़मीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। फैसला साजी करने वाले कान खोल कर सुन लें, तारीख माफ नहीं करती। PTI रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 1 रुपया गिरे तो 113 अरब कर्ज बढ़ जाता है। आज रुपये की कदर गिरने से 2000 अरब रुपये का कर्जा बढ़ चुका है। तजवीज़ दी जा रही है कि ताकत के इस्तेमाल से लॉन्ग मार्च को रोका जाए। जब नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान निकले तो हमें भी मशवरे आए कि इनको उठा लो, मगर इमरान खान ने कहा कि एहतजाज आईनी हक है, करने दो। कौम फैसला कर चुकी कि गुलामी नामंजूर। 4 साल तक इमरान नियाज़ी अवाम के साथ खिलवाड़ करता रहा। आज इंतशार फैला रहा है। जो कहता था आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया, आज जलसों में शोबदाबाजी कर रहा है। एब्सोल्युटली नॉट कहकर सुपर पावर को ललकारता रहा। इसकी वजह से डॉलर 200 रुपये पर गया, महंगाई हुई। इदारों को सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रात 12 बजे अदालत ना खुलती तो आज हम बनाना रिपब्लिक में होते। पंजाब में कोई गवर्नर रही, परवेज इलाही ने हाउस का कस्टोडियन होते हुए ऐवान में हमला करवाया। स्पीकर कायम मकाम गवर्नर बनता है लेकिन हठधर्मी है कि अभी तक हलफ नहीं लिया। ये बीमारी ऐवान सदर से चली। मैं खारदार तारे उबूर करके आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ता रहूंगा। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। 10 किलो का थैला 650 रुपए का है। फिल फॉर 490 रुपए का कर रहे हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अपीलों पर समाअत। विफाक की हुकूमत के वकील ने अदालत में तहरीरी जवाब दाखिल करवा दिया। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क दिया कि आर्टिकल 69 के तहत असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं हो सकती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक विंडो ओपन हो गई है। उधर वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमजा शहबाज आइनी और कानूनी जवाज़ खो चुके, उन्हें काम से रोका जाए। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुमकिन गिरफ्तारियों और लॉन्ग मार्च की तैयारियां। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में हिकमत अमली बनाई जाएगी। लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर ब्रीफिंग होगी। पीटीआई क़यादत की मुमकिन गिरफ्तारियों की सूरत में लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल। रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए। 2 से 3 रोज में इस्लामाबाद में भी पावर शो का इम्कान। मुस्लिम लीग नून आज सरगोधा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सरगोधा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कंटेनर्स लगाकर स्टेज सजा दिया गया। पिंडाल में लीगी क़यादत के बैनर्स आवेजा। शहर में इस्तकबालिया बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस भी लगा दी गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। बिजली की पैदावार में मजीद कमी। शॉर्टफॉल में 1500 मेगावाट से जायद का इजाफा 6712 मेगावाट तक पहुंच गया। ईंधन की कमी के बायस बिजली की पैदावार 19766 मेगावाट रह गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लेस्को का खसारा 1200 मेगावाट तक पहुंच गया। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। 8 घंटे तक बिजली गायब। देहात में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। आइस्को रीजन का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट। अटक से जहलूम और इस्लामाबाद से कश्मीर तक 6 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में 700 मेगावाट की कमी। 9 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस तलबा भी परेशान। सिंध में मैट्रिक इम्तिहान देने वाले तलबा गर्मी से बेहाल। इम्तिहानी मराकज़ की बिजली बंद होने से शदीद गर्मी में ही पर्चे देने पर मजबूर। उधर सिंध में पर्चे आउट होने का सिलसिला भी न थमा। कराची, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मीर और बेनज़ीराबाद में 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट। इम्तिहान से 15 मिनट कबल व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो गया। बोर्ड हुकाम कहते हैं पर्चा बोर्ड से निकल जाने के बाद इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होती। लाहौर में कलमा चौक पर तलबा तंजीम का एहतजाज। हॉस्टल से गिलगित के तलबा को निकालने के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। फिरोजपुर रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक के लिए बंद रहे। तलबा की जानिब से पुलिस पर पथराव। कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान हुआ। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया। पंजाब में डायरिया और हैजे की वबा फैलने लगी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों मरीज अस्पताल जा पहुंचे। लाहौर में 2000 अफराद मुतासिर। सूबे भर में 14000 केसेस। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा अस्पताल में अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर के लिए आवाम को भी आगाही दी जाए। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुक्की में भी हैजे की वबा बेकाबू। दर्जनों केसेस रिपोर्ट। बच्ची समेत 6 अफराद इंतकाल कर गए। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। गर्मी की शदीद लहर में कमी का इम्कान। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। 24 मई तक रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, नौशहरा, वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। एक बच्ची नहीं मिल रही। क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है? आपस में ही गेम खेले जा रहे हैं। SSP अदालती अहकामात पर अमल करें वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। दुआ ज़हरा केस में बच्ची को पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। SSP के अदम हाजिर पर पुलिस हुकाम की सरजनिश।
पुलिस ने बताया कि एसएसपी इस्लामाबाद ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्फ्रेंस में गए हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि इंसानी स्मगलिंग काम करने से रुकेगी, कॉन्फ्रेंस से नहीं। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं और लड़की के वीडियो बयान सामने आ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का 2 ज़हरा को बुध के रोज पेश करने का हुक्म, केस की समाअत मुलतवी। हुकूमत का जोहरी धमाकों के 24 साल मुकम्मल होने पर 10 रोज़ा तकरीबात मनाने का फैसला। न झुके थे न झुकेंगे के उन्वान से यौम तकबीर मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं यौम तकबीर पर कौमी तकरीबात मनाने का आगाज़ आज से होगा। विफाकी, सूबाई और ज़िले सतह पर यौम तकबीर की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। तालीमी इदारों, तालिब इल्मों और नौजवानों को खास तौर पर इन तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा।